किशनगढ़ नाम के गांव में अनीता बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। गांव के मुखिया के घर में वो कम पैसों में ज्यादा काम किया करती थी। माँ, मैंने आपको बताया था ना आज हमें स्कूल की फीस भरनी है। हाँ बेटा, मैंने मुखिया से इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। अच्छा माँ, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे पेंसिल लेनी है। बेटा, अभी तो बताया, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जब आएंगे तब ले लेना। इसके बाद अनीता मुखिया के घर झाड़ू पोछा करने निकल जाती है। घर का सारा कामकाज खत्म करने के बाद जब वो मुखिया से पैसे मांगने लगती है तो वो बड़ी चालाकी से थोड़े से पैसे पकड़ाकर उसे काम से निकाल देता है। फिर रोते हुए वो जब घर पहुंचती है तो बबलू उससे पूछता है, माँ, क्या काका ने आपको पैसे दे दिए? हाँ बेटा, दे दिए। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। माँ, फिर मुझे पेंसिल के लिए 10 रुपए दे दो, आपने ही कहा था कल दे दूंगी। हाँ हाँ, ये लो। इसके बाद वो दोनों बच्चे पेंसिल लेने दुकान चले जाते हैं। तभी अनीता बैठकर हिसाब लगाते हुए कहती है, किराया दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, लेकिन अभी राशन लाना तो रह ही गया और पैसे सारे खत्म हो गए। जो पैसे बचे उसमें तो सिर्फ 2-3 दिन का ही राशन आ पाएगा। 2 दिन बाद मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसके बाद अनीता थोड़ा सा खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रहकर अपने हिस्से का राशन अगले दिन के लिए रख देती है। माँ, आज आपने क्या बनाया हमारे लिए? बच्चों, अब जो भी बना है खा लो, क्योंकि राशन खत्म हो गया है। तुम्हें तो पता ही है मुझे अभी काम नहीं मिल रहा और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा और पैसे कहाँ से लाऊं। हाँ माँ, हमें पता है, और हम अगले दिन भूखे ना रहे इसीलिए आपने अपने लिए कुछ नहीं बनाया ना। चलो अब आप भी हमारे साथ थोड़ा सा खा लो। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के सामने एक समोसे की दुकान खुली है। सब बच्चे छुट्टी होने के बाद वहाँ समोसे खाते हैं। सिर्फ मैं और रेनू ही खड़े होकर उन सबको देखते रहते हैं। माँ, हाँ माँ, सब बच्चों को समोसे पसंद है। वैसे माँ, एक आइडिया है, नूडल्स आजकल बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है, तो क्यों ना आप भी नूडल्स का ठेला लगाना शुरू कर दो। बात तो तुम्हारी सही है रेनू, लेकिन तुम्हें तो पता है ना इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अनीता की बहन प्रीति आ जाती है। उसे देखकर रेनू और बबलू खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, मासी मासी, हमारी प्यारी मासी। और ये कहते हुए भागकर प्रीति के गले लग जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाई हूँ, ढेर सारे चॉकलेट एंड चिप्स। और पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो दीदी? तुम्हारी बहन के होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम तो मेरी छोटी बहन हो और मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हो? छोटी हूं तो क्या हुआ, हूं तो तुम्हारी बहन, और जब तुम्हारा काम जम जाए तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। माँ, मासी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अभी उनसे पैसे ले लो, फिर मुनाफा होते ही उनको पैसे वापस कर देना। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं ठेला लगाऊंगी कहाँ? माँ, हमारे स्कूल के सामने और कहाँ? हमारे स्कूल के सामने ही और भी कई स्कूल हैं और बगल में कुछ कंपनियां भी हैं। मुझे लगता है आपको वहीं से अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो दीदी, हम कल ही तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा ठेला लेकर तुम्हारे नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अगले दिन प्रीति अनीता का काम सेट करवाकर वहां से वापस अपने शहर चली जाती है। उसी दिन से ही अनीता रेनू और बबलू के स्कूल के बाहर कम दाम में स्वादिष्ट नूडल्स बेचने लगती है। दोपहर के समय सभी स्कूल के बच्चे और कंपनी के एम्प्लॉय उसके ठेले पर आकर नूडल्स खाने लगते हैं। आंटी, आपके ठेले से तो नूडल्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज मुझे एक प्लेट देना। हाँ, अभी लो बेटा। बहन जी, मुझे भी एक प्लेट खाने के लिए दे दीजिए। जी अभी लो। अरे वाह, मैंने तो आज तक ऐसे नूडल्स नहीं खाए। अब ऐसा कीजिए, 2 प्लेट पैक कर दीजिए बहन जी, अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। कुछ दिनों में ही अनीता के नूडल्स काफी पॉपुलर हो जाते हैं और आसपास के सभी गांव के लोग भी उसके नूडल्स चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। शाम होने तक अनीता के सारे नूडल्स बिक जाया करते थे। एक शाम अनीता महीने भर की कमाई गिन रही होती है, तभी कहती है, मुझे हैरानी होती है, मैंने ये काम 2000 से शुरू किया था और आज 20,000 रुपए महीना कमा रही हूँ। अब मैं अपनी बहन को दुगने पैसे लौटा दूंगी और बाकी की बचत अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखूंगी। एक शाम अनीता सारे नूडल्स बेचकर घर जाने की तैयारी में होती है। मौसम खराब लग रहा है, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। आज की तो सारी बिक्री हो गई, अब जल्दी से घर चली जाती हूँ।
मौसम खराब होने के कारण जल्द ही अंधेरा हो चला था। तभी अनीता ठेला लेकर सड़क क्रॉस कर रही होती है कि इतने में एक तेज रफ्तार बस आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी अधूरी इच्छा होने की वजह से वो चुड़ैल बन जाती है। ये क्या हो गया? मेरी जान चली गई। अब मेरी मौत के बाद मेरे दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उनका खर्चा कैसे चलेगा? उन बेचारों के ऊपर से तो पहले ही पिता का साया उठ चुका है। अब मेरी मौत के बाद वो दोनों पूरी तरह अनाथ हो गए। नहीं नहीं, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते मुझे उनकी देखभाल के लिए उनके साथ ही रहना होगा। इसके बाद अनीता अपनी लाश को जंगल में छुपा देती है और वापस अपने रूप में आकर ठेला लेकर घर चली जाती है। माँ, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पता है मुझे कितना डर लग रहा था। ये सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से दोनों को गले लगाते हुए कहती है, अरे वो बाहर बारिश हो रही है ना, इसीलिए देर हो गई। अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। अगले दिन से ही अनीता पहले की तरह नूडल्स बेचने लगती है और अब वो दुगनी कमाई करने लगती है। अब वो अपनी चुड़ैल की शक्ति से और भी ज्यादा लजीज नूडल्स बनाने लगती है। धीरे धीरे वो उस कमाई से एक बड़ा घर ले लेती है, साथ ही अपने बच्चों के लिए काफी बचत भी कर लेती है। दिन भर इंसानी रूप में रहने के बाद आधी रात होते ही वो अपने असली रूप में आ जाया करती थी। फिर एक दिन उसके ठेले पर उमेश आता है और कहता है, ये लो भाभी प्रसाद। नहीं नहीं, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? आज मेरा व्रत है ना, इसलिए। ओह अच्छा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा देना। उमेश जैसे ही अनीता को पैसे देने लगता है तो वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। उन्हें उठाने के लिए वो जब झुकता है तो अनीता के उल्टे पैर देखकर डर जाता है और बिना कुछ कहे डर के मारे वहां से भाग जाता है। अरे क्या हुआ? अपने नूडल्स तो लेते जाओ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन प्रीति अनीता के घर आती है। आधी रात को जब प्रीति पानी पीने के लिए उठती है तो वो अनीता का चुड़ैल वाला रूप देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ। उसके चिल्लाने से बच्चे भी उठ जाते हैं और डर के मारे प्रीति के पीछे छुप जाते हैं। डरो मत प्रीति, मैं अनीता हूँ। दीदी तुम ये कैसे? प्रीति, कुछ महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी मौत हो गई थी, लेकिन अपने बच्चों के लालन पोषण की चिंता ने मेरी आत्मा को इसी दुनिया में रोक लिया और मैं इनकी देखभाल के लिए इनके साथ रहने लगी। लेकिन आधी रात होते ही मैं चुड़ैल रूप में आ जाती हूँ। लेकिन अब मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। नहीं दीदी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। माँ, मुझे तो तुम्हारे बिना सोने की आदत ही नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, जो विधि विधान में लिखा होता है वही होकर रहता है। प्रीति, अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। तुम मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ये लो तुम्हारे पैसे और ये मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो तुम इनके भविष्य में लगा देना। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।